आज हमको तत्पुरुष समास में एक जो वार्तिक है इसको पढ़ना था। ये वार्तिक सिर्फ हमको बताता है, एक नियम करता है कि इनका समास हो तो सुप उत्पत्ति के पहले हो जाए समास। तो गति कारकोपदानाम तद्भि सह समास वचनम प्राक सुप उत्पत्ति है। गति, कारक और उपपद ये यदि कृदंत के साथ प्रतिभिसह अर्थात कृदंत प्रत्यय जिस सुबंत से जिससे हुआ हो उसके साथ यदि समास हो तो वह समास कैसे हो? सुप के उत्पत्ति के पहले ही समास हो जाए, बाद में शुभ उत्पत्ति हो। ये वार्तिक है। यह वार्तिक बताता है, वार्तिक समास नहीं करता है, ध्यान दीजिए। यह वार्तिक जो है समास विधायक वार्तिक नहीं है, समास का विधान नहीं करता है, एक नियम बनाता है, एक नियम बताता है कि यदि इनका समास हो तो शुभ उत्पत्ति के पहले समास हो जाए, उसके बाद में शुभ की उत्पत्ति हो। उसके पीछे कारण क्या है? ये सब प्रयोग बना रहे हैं व्याघ्री। ये प्रयोग बना इसमें व्याघ्री ये जो शब्द है इसमें सुप उत्पत्ति के पहले समास करना है। यदि हम सुप उत्पत्ति के पहले समास करेंगे तभी यह प्रयोग बनेगा। सुप उत्पत्ति के बाद यदि समास करेंगे तो यह प्रयोग नहीं बनता है। विशेषण जिघ्रति ये इसका लौकिक विग्रह होता है। विशेषण जिघ्रति, घा धातु है। घा धातु सूंघने इस अर्थ में होती है, अर्थात जिसके सूंघने की क्षमता विशेष रूप से होती है उसको हम क्या बोलते हैं? व्याघ्री बोलते हैं। यहाँ वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और ये घा धातु। स्थिति क्या है? वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और घा धातु। तो यह होगा कि क्या बन जाएगा? व्या बन जाएगा। अब यहाँ पर घा धातु से एक सूत्र है आतश्चोप सर्गे का। इस सूत्र से हम क्या कर देते हैं? का कर देते हैं। अथवा इस वी को अभी नहीं लगाना है तो वी को आप इसको भी नहीं लगा सकते, केवल आघ्र इसी अवस्था में आतश्चोपसर्गे का इस सूत्र के द्वारा यदि आदंत धातु है, घा धातु आदंत है और उपसर्ग वाली है, उपसर्ग आदि में हो आदंत धातु है, उससे का प्रत्यय कर का प्रत्यय हो गया तो वी आग्र का बन गया। का में केवल आ बचता है, घा का जो दीर्घ आकार है उसका लोप हो करके ये बन जाता है आघ्र। आघ्र बन जाता है। आघ्र बन जाने के बाद गति संज्ञक जो वी है, ये वी गति संज्ञक है, इसका आघ्र यह कृदंत है, उस कृदंत के साथ
समास विधायक सूत्र आपका होगा उगति प्रादयः। इस सूत्र से समास, ध्यान दीजिएगा, व्याघ्री में जो समास होता है वह समास उगति प्रादयः से होता है, और नियम करने वाला कौन होता है, तो गति कारकोपदानाम कदिदेशा समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ति है। यहाँ गति संज्ञक वी है और कदंत तो हो गया आपका आग्र, उसके साथ क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। समास कैसे होगा, तो समास बता रहे हैं कि शुभ उत्पत्ति के पहले समास होगा, सुप नहीं आएगा उसके पहले समास हो गया। समासत्वात् प्राप्त संज्ञा विभक्ति का लोप, और यण आदि बी आग्र है, समास होगा उगति प्रादया से, प्राप्त संज्ञा विभक्ति का लोप हो जाएगा और यण आदेश। अब क्या बन गया, व्याघ्र बन गया, व्याघ्र बन गया। अब व्याघ्र बन गया, तो यहाँ पर एक स्त्री प्रत्यय में सूत्र है, जाते स्त्री विषयोपधात। इस सूत्र के द्वारा जो जाति लक्षण गीस है वह हो जाता है। जाति लक्षण क्या हो जाएगा, गीस हो जाएगा, फिर प्रत्यय आएगा, सु आएगा, इस सु का लोप हो जाएगा, तो गीस होने के बाद ये आकार है, इसका लोप हो करके क्या बन जाता है, व्याघ्री बन जाता है। सु आएगा, इस सु का लोप हो जाएगा। इसमें आपको 3-4 चीजें ध्यान देना है, अब उसको हम क्रमशः बता रहे हैं। ये जो स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक, यह 5 प्रातिपदिक के अर्थ होते हैं। देखिए, स्वार्थ होता है, द्रव्य होता है और लिंग। ये लिंग आ गया पहले, लिंग बोधक प्रत्यय, फिर संख्या आएगा, फिर कारक आएगा, कारक बाद में आता है। यानी लिंग ये क्या है, अंतरंग है, पहले आ गया। तो व्याघ्र शब्द में समास होने के बाद जाति लक्षण गीस प्राप्त होगा, तो पहले गीस होगा, गीस प्रत्यय होने के बाद ही क्या होगा, ये कारक, ये सु प्रत्यय होगा। जब गीस प्रत्यय हो जाएगा तो व्याघ्री सु बनेगा, और हलंग्याभ्यो देगा सुति सा प्रत्यय हल, जैसे सु का लोप हो जाएगा। यदि आप सोचो कि इसमें शुभ उत्पत्ति के पहले ही समास क्यों करते, शुभ उत्पत्ति के बाद समास करते, तब क्या स्थिति बनती, तो देखिए उसको भी हम देख लेते हैं। ये चीज समझ में आ गई ना, व्याघ्री बन गया। ये नहीं समझ में आया भी है, जी अंकिता सिंह, ठीक है। अब देखिए, यदि समझ में नहीं आता है तो पूछ लिया करिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये विषय उल्टा पुल्टा दिया है। अब देखिए, यदि हम शुभ उत्पत्ति के बाद समास करेंगे तो क्या होगा, जो प्रत्यय होंगे वह ऐसे ही होंगे आपके, विशेषण जिघ्रति, ये आपका विग्रह होगा, ये वी गति संज्ञक होगा, और जो आग्र होगा यह आपका कृदंत होगा। यहाँ तक ये ऐसे वी से हम सो ले आएंगे,
और आघ्र से भी हम वाली सू ले। अब देखिए नियम क्या है कि लिंग बोधक जो प्रत्यय होता है, लिंग को बताने वाला जो प्रत्यय होता है, वह प्रत्यय सुप उत्पत्ति के पहले करना होता है। जैसे हमको यदि किसी शब्द से स्थित्व को बताना है तो वहां हम टाप प्रत्यय से बाला एवं बालिका टाप प्रत्यय कर देते हैं, और गीप प्रत्यय कर देते हैं, गीस प्रत्यय जो जहां जिसकी प्राप्ति है वह प्रत्यय कर देते हैं। वह प्रत्यय करने के बाद ही हम स्वादि प्रत्यय लाते हैं। तो यदि इसके पहले हम ये सु प्रत्यय लाएंगे तो सु के पहले ही हमको लिंग बोधक जो प्रत्यय है उनको करना पड़ेगा, टाप गीप जो भी है करना पड़ेगा। अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ प्रत्यय हो कौन सा, ये केवल घा शब्द है। घा किसी जाति विशेष का वाचक नहीं, और जो जाते रिश्ती विषयादयो पदार्थ, ये जो सूत्र है, यह सूत्र जातिवाचक से गीस प्रत्यय का विधान करता है। और घा केवल जाति का वाचक नहीं होता है, घा केवल अदंत ये शब्द है। ये यहाँ गीस प्रत्यय ना होकर के कदाचित अजाद्यतः टाप, इस सूत्र से टाप प्रत्यय होने लगता, तो घा के पहले ये यहाँ टाप लग जाता, दीर्घ का बी आघ्रा धनसु व्याघ्रा बनने लगता, व्याघ्री प्रयोग नहीं बन पाता। इसीलिए इन्होंने कहा कि यदि गति कारक उपपद में है, पहले हैं, उनका कति भी हिस्सा अर्थात कृदंत प्रत्ययों के साथ यदि समास करते हैं तो यह समास शुभ उत्पत्ति के पहले समास हो जाता है। ठीक है। और देखिए इसी बात को इन्होंने अपनी जो टीका है, इस टीका में भी संस्कृत में लिखा है, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इससे आपको समझने में आसानी हो। देखिए व्या जिघ्रति इति विग्रहे तथा विशेषेण जिघ्रति, इस विग्रह में आतश्चोपसर्गे इति का प्रत्यय, का प्रत्यय कब होगा, आंगो घ्या शब्देन, आंग उपसर्ग पूर्वक घ्या शब्द से का प्रत्यय होकर के आघ्र बना, आघ्र शब्देन चा, फिर गति कारकोत्पदानाम यद्भी सा समास वचनम प्राक उत्पत्ति परिभाषा सहकारेण, इस परिभाषा की सहायता से शुभ उत्पत्ति है प्राक गति समास है, शुभ उत्पत्ति के पहले ही कुगति प्रादेय से गति समास होगा। यदि पूछता है कि व्याघ्री में किस सूत्र से समास हुआ है तो गति समास है, कुगति प्रादेय से हुआ है, और ये परिभाषा ने केवल सहायता की। तो समास हो जाएगा तो व्याघ्र बन जाएगा। अब व्याघ्र जाति का वाचक है, इसलिए जाते स्त्रीय विषयात, इससे गीस प्रत्यय हो जाएगा। शुभ अनंतरम समासे तू, शुभ के बाद यदि समास करेंगे तो शुभ के पहले हमको लिंग बोधक प्रत्यय टाप हो जाएगा, अदंतत्वा, और गीस प्रत्यय नहीं होगा, इसलिए इन्होंने शुभ उत्पत्ति के पहले समास का विधान किया। अब देखिए दूसरा प्रयोग देखते हैं। दूसरा है अश्वकृति, इसमें गति का उदाहरण हो गया, ये कारक का उदाहरण। अश्वकृति अर्थात अश्वेन क्रीता इति अश्वकृति, अश्व घोड़े के द्वारा खरीदी गई कोई वस्तु है, कोई जमीन है, वह अश्वकृता कहलाएगी। अश्व दे करके उस चीज को लिया गया है।
इसका जो ये विग्रह है अश्वेन क्रीता, लौकिक विग्रह होगा। और यहाँ पर जो क्रीत यह शब्द है उसकी क्री धातु से अक्ता प्रत्यय करने पर क्रीता बना है और क्रीत बनता है। क्रीता ये बनेगा पुल्लिंग में, क्रीता बनेगा स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर भी हमको शुभ उत्पत्ति के पहले ही समास करना है। अश्वेन क्रीता यह विग्रह है तो अश्व, ता और क्रीत। क्रीत में शुभ उत्पत्ति नहीं होगी, उसके पहले ही हमको समास करना। समास विधायक सूत्र कौन होगा? यहाँ टा है तो कर्तिकरणे किताब, कर्ता और करण में यदि तृतीया हो तो कृदंत प्रत्यय के साथ बाहुल्यकात् समास होता है। पहले सूत्र आया है, कौन सूत्र है? कर्ति करणे कृता बहुल, ये सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर समास हो जाएगा। समासत्वात् प्राप्य संज्ञा, विभक्ति का लोप हो गया तो क्या बन गया? अश्व कृत बन गया। अब शुभ उत्पत्ति होगी तो शुभ उत्पत्ति के पहले क्रीतात करण पूर्वात, इस सूत्र से क्या होगा? गीस प्रत्यय हो जाएगा। शुभ, क्योंकि लिंग बोधक जो प्रत्यय होते हैं शुभ उत्पत्ति के पहले आते हैं, तो ये गीस प्रत्यय होगा, उसके बाद सुपा। फिर सु बनेगा तो अश्वकृति सु बनेगा, सु का लोप। हलंग्याभ्यो दीर्घा सूत्र से अपत्यम हल लोपते, इससे लोप इस सु का लोप। यहाँ पर भी वही स्थिति बनेगी यदि हम शुभ उत्पत्ति के पहले समास ना करें, क्रीत शब्द से हम सु लाने लगे तो सु के पहले क्या होगा? लिंग बोधक प्रत्यय आएगा। तो लिंग बोधक प्रत्यय आएगा तो क्रीत में किसी की करण वर्ण की कुछ विवक्षा ही नहीं, करण पूर्व में होना चाहिए। क्रीत एक शब्द है, अगर सु आ गया क्रीत से, जैसे क्री धातु से अक्ता प्रत्यय किए सु आया, तो उसके पहले हमको लिंग बोधक प्रत्यय लाना पड़ेगा, तो टाप आ जाएगी, तो क्रीता बन जाएगा। यदि हम पहले अश्व के साथ समास कर देंगे तो अश्वकृत बन जाएगा। यहाँ करण पूर्व में अश्व है, ऐसा कृत है, उससे गीस प्रत्यय हो जाएगा। ये इसका मतलब क्या होता है कि घोड़े के बदले में कुछ वस्तु करे या घोड़े? जैसे किसी को घोड़ा दे दिए, उससे आपने जमीन ले लिया, कोई अच्छा, हाँ कोई वस्तु ले हाँ लिया। हाँ हाँ। घोड़ा दे करके कोई वस्तु लेना। अब यहाँ पे अश्वकृति यह स्त्रीलिंग है, तो आप घोड़े को दे करके कोई वस्तु लेंगे अथवा भूमि लेंगे, तो स्त्रीलिंग का वाचक ही कोई शब्द ले वो होगा। चलिए,
अश्व का दोनों इसमें एक ही रहेगा, स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में नहीं, अश्व ही अश्व में रहेगा। कोई बदल नहीं रहेगा, अश्व में कोई बदल, अश्वेन यही रहेगा। अगर आपने देखिए गी प्रत्यय अश्वेन, हमको आगे गीस प्रत्यय करना है, इसलिए हम विग्रह क्रीता करते हैं, क्योंकि स्त्रीत्व का बोध कराना है, इसलिए क्रीता करते हैं। अगर हमको पुल्लिंग करना होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, अश्वेन क्रीता, अश्व क्रीता बन जाएगा। ये गत इससे समास हो जाएगा आपका, कृति करने किताबोलम, अश्व के द्वारा खरीदी। धान्य ने, धान्य अर्थ आया है ना, धान्य न अर्थ, धान्य अर्थ, वो धान्य प्रयोजन के लिए, किसी अन्य प्रयोजन के लिए है। चलिए अब आगे है कक्षपी। ये गति का उदाहरण हो गया, गति का उदाहरण आपका व्याघ्री है, कारक का उदाहरण है आपका अश्वतीति, और उपपद का उदाहरण है कक्षपी। कक्षपी का जो होगा कक्षेन पिबति, कक्षेन पिबति, यह है लौकी विग्रह होगा। यहाँ पर कक्ष ता, यह उपपद रहते, जो पा पाने धातु है, उस पा पाने धातु से सुपिस्था का एक सूत्र है, सुपि है सप्तम्यंत है, और इससे क्या करते हैं, क्योंकि ये सुपि सप्तम्यंत है तो आपका ये उपपद संज्ञा भी हो जाएगी। तत्तो पदम सप्तमी स्तंभ, सप्तम्यंत पद हो गया सुबी, तदबोध लक्ष्य में हो गया कक्षटा, उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी, उपपद संज्ञा हो जाएगी। और का प्रत्यय हो जाएगा, और का प्रत्यय में दीर्घ जो आकार है, और आतो लोप इटिचा एक सूत्र है, उससे दीर्घ आकार का लोप हो जाता है, ककार का भी लोप हो जाएगा, तो कक्षप बने। तो कक्ष टा पा, कक्ष टा पा, ये अवस्था को पा से सुप नहीं लाना है, सुप उत्पत्ति के पहले ही हमको क्या कर देना है, समास कर देना है। समास विधायक उपपद मतिंग, यह सूत्र समास किससे हो जाएगा, यही सूत्र उपपद मतिंग, इसी सूत्र से समास हुआ। समासत्वात् प्राप्ति संज्ञा विभक्ति का लोप, ये बन जाएगा हमारा कक्षप। अब जब ये कक्षप बन जाएगा तो कक्षप जाति का वाचक है, जहाँ जाति का वाचक होगा, जाते स्त्री विषयोपधात, इस सूत्र के द्वारा जाति लक्षण गीस प्रत्यय होगा, और क्या होगा, गीस होगा, और यहाँ पर सु प्रत्यय, कक्षपी सु बनेगा, सु का हलंग्याभ्यो दीर्घा चुतिस अपिक्तम हल, इससे लोप हो जाएगा, आपका कक्षपी यह प्रयोग बन जाएगा। ये देखिए जो तीनों प्रयोग दिए हैं, तीनों प्रयोगों में गति का उदाहरण है व्याघ्री, गति प्रादय से समास होगा, कारक उदाहरण है अश्वतीति, कृति करने किताबोलम से समास होगा, और उपपद का उदाहरण है कक्षपी, उपपद मतिम इस सूत्र से समास होगा। इतना आपको विशेष ध्यान रखना, और प्रक्रिया एक बार यदि
भूल भी जाएगी तब भी चल जाएगा, लेकिन इतना तो याद ही रहे। अब यहाँ से जो तत्पुरुष समास है वह तत्पुरुष समास यहाँ से समाप्त होता है। अब आगे जो चलेगा वह आगे यहाँ से तत्पुरुष समास नहीं चलेगा, अपितु समासांत प्रत्यय चलेंगे। समासांत प्रत्यय, इन समासांत प्रत्ययों को हम कल से चालू करेंगे, इसमें ज्यादा नहीं समासांत प्रत्यय। हाँ, 2 दिन लग जाएंगे, 2 दिन में हम समासांत प्रत्ययों को समाप्त कर लेंगे। आप समासांत प्रत्यय पढ़ने से पहले एक बार जो समास है, समास विधायक सूत्र हैं, उनको दोहरा लीजिएगा, क्योंकि समासांत प्रत्यय में समास विधायक सूत्रों की सामान्य चर्चा होगी। उस प्रयोग को बना करके प्रत्यय कर देंगे। और आपको ही बताना है कि यहाँ पर समास किस सूत्र से होगा। पूर्व में जो सूत्र आए हैं उन्हीं सूत्रों से यहाँ पे समास का विधान